आपको अहम खबर से आगाह करें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट जजेस खत के मामले पर चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने मामले का आज खुद नोटिस ले लिया है। आज खुद नोटिस केस की समाअत के लिए 7 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दे दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट बुध को केस की समाअत करेगी। ये नई डेवलपमेंट सामने आई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की जानिब से खत लिखा गया था चीफ जस्टिस को, और इस मामले पर चीफ जस्टिस की जानिब से आज खुद नोटिस ले लिया गया है। आज खुद नोटिस केस की समाअत के लिए 7 रुकनी लार्जर बेंच भी तश्कील दे दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट बुध को केस की समाअत करेगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट जजेस खत के मामले पर चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की जानिब से आज खुद नोटिस दे लिया गया है। आज खुद नोटिस केस की समाअत के लिए 7 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दे दिया गया। सुप्रीम कोर्ट बुध को केस की समाअत करेगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की जानिब से 6 जजेस की जानिब से यह खत लिखा गया था सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा को, जिसके बाद चीफ जस्टिस की जानिब से फुल कोर्ट रेफरेंस से इस मामले को डिस्कस किया गया। उसके बाद चीफ जस्टिस ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात भी की, और उसके बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से एक रुकनी कमीशन भी कायम किया गया। अभी ताज़ा तरीन डेवलपमेंट ये हुई है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से इस मामले का आज खुद नोटिस ले लिया गया है। नुमाइंदा इस्लामाबाद इमरान नसीम हमारे साथ मौजूद हैं, तफसीलात उनसे लेंगे। इमरान, बताइएगा, चीफ जस्टिस की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के खत पर आज खुद नोटिस ले लिया गया है, तफसीलात क्या हैं आपके पास? जी बिल्कुल, ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में आज चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की जानिब से तजवीज़ जो है वो भेजी गई थी कि आर्टिकल 184(3) का इस मामले के ऊपर नोटिस लिया जाए। जो जजेस की जानिब से खत लिखा गया है, तो इस पर जो प्रैक्टिस प्रोसीजर कमेटी के जो 2 अरकान हैं, मनसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर ने इसकी मंजूरी दे दी है। अब चूंकि आखिरी हफ्ता चल रहा है और आगे ईद उल फितर की छुट्टियां भी आ रही हैं, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो दस्तयाब जजेस हैं, जिसमें जस्टिस काजी फायज ईसा हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह हैं, जस्टिस याहिया फरीदी हैं, जमाल खान मंदुखेल हैं, अख्तर मिनल्ला हैं, मुसर्रत हिलाली हैं और जस्टिस नईम अख्तर अफगान हैं, इन पर मुश्तमिल ये 7 अपनी बेंच तश्कील दे दिया गया है, जो बुध के रोज जो है वो 11:30 बजे इस खत के मामले के ऊपर जो है वो अज़ खुद नोटिस केस की समाअत करेगा। जी अच्छा इमरान, ये बताइएगा कि ये पता चल सके, चूंकि बहुत सारे वकला की जानिब से इतलात थी कि 300 वकला हैं जिनकी जानिब से ये दरख्वास्त दी गई थी कि आज खुद नोटिस लिया जाए, चीफ जस्टिस की जानिब से उन दरख्वास्तों पर ये नोटिस लिया गया? नहीं, ये अज़ खुद नोटिस लिया गया है, किसी के लेटर के ऊपर किसी किस्म का नोटिस नहीं लिया गया। ये चीफ जस्टिस ने अज़ खुद जो है अपना ये तजवीज़ दी थी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में, और इस तजवीज़ को एक्सेप्ट किया गया और आर्टिकल 184(3) के तहत जो है इस मामले को फिक्स करने का प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी ने अप्रूवल दे दी है। तीनों जो जजेस हैं प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के, जिसमें चीफ जस्टिस हैं, मंसूर अली शाह साहब हैं, मुनीब अख्तर हैं, उनकी तरफ से इस तजवीज़ को एक्सेप्ट करते हुए इस केस को, लेटर के मामले को ओपन कोर्ट में लगाने का जो है वो कह दिया गया है। और बुध के रोज जो है 7 रुकनी बेंच बना है, जो कि दस्तयाब जजेस हैं इस्लामाबाद में इस वक्त, उन पर मुश्तमिल बेंच बना है जो इस केस की जो है वो समाअत करेगा। अच्छा, ये बताइए कि 7 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया गया, बुध को समाअत होगी, और जो जिन जजेस की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की जानिब से खत लिखा गया था, क्या उन्हें इस समाअत में बुलाया जाएगा? देखें, इस मामले का नोटिस लिया गया है, उनको बुलाया जाएगा नहीं बुलाया जाएगा, सबसे पहले तो ये लेटर का मामला जो है अदालत में अटॉर्नी जनरल को नोटिस होगा, क्योंकि अभी तक सारी चीजें वाज़ेह सामने नहीं आई, क्योंकि अभी तक जजेस को नोटिस नहीं होगा। इसमें अगर डेवलपमेंट जो हुई है, जो खुद नोटिस ले लिया गया है, फौरी तौर पे इसमें सिर्फ अटॉर्नी जनरल को बुलाया जाएगा। अटॉर्नी जनरल आके जो है इस मामले के ऊपर जो है वो अदालत में को जो सवालात होंगे उन सवालों का जवाब देंगे, या फिर उनके जिम्मे जो 25 लगाई जाएगी उसके ऊपर अपनी वो रिपोर्ट दाखिल करेंगे। ठीक है, गुलाम मुर्तज़ा ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी तफसीलात देते हैं। गुलाम मुर्तज़ा, बताइएगा, चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने जो खत भेजा था, इस मामले पर आज खुद नोटिस ले लिया गया है, तफसीलात आपके पास क्या हैं? जिस तरह से हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट इमरान वसीम जो है उन्होंने ये खबर ब्रेक की है कि आज खुद नोटिस लिया गया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से, और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है उन्होंने 7 रुकनी बेंच भी तश्कील दे दिया है, और बुध के रोज इसकी समाअत जो है वो होने जा रही है। बहुत ही अहम मैटर है इस हवाले से, क्योंकि जब ये खत लिखा गया था तो उसके फौरी बाद ही तमाम जजेस से जिन्होंने खत लिखा था, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज ईसा ने उनसे फर्दन मुलाकातें की थी, उनसे इसकी वजूहात जानी थी, और उसके बाद फिर इसके हवाले से जो मीटिंग एक हुई तमाम जजेस की, जिसमें फुल कोर्ट मीटिंग में डिस्कस किया गया, वहां पे भी इस बाबत बात की गई थी कि आज को नोटिस लिया जाए या इसके हवाले से कौन सी पॉलिसी जो है किस तरह का लाहा अमल है वो तरतीब दिया जाए। और इस लाहा अमल को तरतीब देने का अभी बात हो रही थी, तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से दरख्वास्त की गई चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को
कि वो मिलना चाहते हैं, जिसमें वो इन मामलात के ऊपर भी बात करना चाहते थे और साथ साथ डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस के हवाले से कुछ जो मुख्तलिफ FBR के केसेस ज़ेर इल्तवा थे उनके हवाले से भी वो जानना चाहते थे। तो इस हवाले से वो मुलाकात तय हुई और उस मुलाकात में ये तय पाया कि जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है उनको ये बताया गया था कि वो एक कमीशन या रुकनी कमीशन जो है वो बनाएंगे और वफाकी कबीना में ये बात लेके जाएंगे। वफाकी कबीना ने भी डिस्कस किया उस पर और एक रुकनी कमीशन भी जो है वो उसकी तश्कील आ गई और उसके बाद उसका जो नोटिफिकेशन था TOR वो भी जारी कर दिए गए और यही सूरत हाल जो थी अभी। लेकिन उसके बावजूद मुख्तलिफ जो सेगमेंट ऑफ सोसाइटी हैं उनकी जानिब से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऊपर तनकीद की जा रही थी कि ये बहुत ही अहमियत का मामला है, इसका खुद नोटिस लेना चाहिए था, वहाँ पे बात करनी चाहिए थी, ओपन ट्रायल होना चाहिए था। तो इस वजह से ये मामला जो है वो सामने आए हैं और क्योंकि जब से नया जो रूल्स बने हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के उसमें सीनियर मोस्ट जजेस जो हैं वो बैठ के फैसला करते हैं